स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से होम्यो विजन 2 दिवसीय सेमिनार का लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में भव्य शुभारंभ। हेल्दी वर्ल्ड विजन फाउंडेशन द्वारा लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में दिनांक 22 मार्च और 23 मार्च को निर्धारित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन का आज शुभारंभ हो गया। इसमें विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद श्री अनूप गुप्ता जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य विशेष अतिथि डॉक्टर SM सिंह, डॉक्टर रामजी सिंह एवं डॉक्टर NS सेंगर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। डॉक्टर अमित नायक ने अपने इस सेमिनार के माध्यम से समस्त डॉक्टरों को बताया कि यदि होम्योपैथी को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो उन्हें शोध उपचार करके ही सही होम्योपैथिक पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है। जनसंपर्क संयोजक डॉक्टर शिवम पांडेय ने बताया कि देश भर से करीब 800 से 1000 डॉक्टर डेलीगेट्स और छात्र उपस्थित रहे। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि आज कार्यक्रम में होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने वाले डॉक्टरों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत कर उनका सम्मान किया। विशेष सम्मान स्वरूप डॉक्टर SM सिंह को होम्योपैथी आइकन अवार्ड, डॉक्टर रामजी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर S प्रवीण कुमार को बेस्ट टीचर अवार्ड एवं बेस्ट प्रैक्टिशनर अवार्ड डॉक्टर SK शुक्ला को दिया गया। आज के कार्यक्रम में 3 साइंटिफिक सेशन भी लिया गया, जिसमें कोलकाता के NIOS के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह सर ने सेशन का आरंभ करते हुए होम्योपैथी के बारे में बहुमूल्य जानकारियां अपने प्रमाण सहित केसेस के द्वारा साझा करी। इस आयोजन में हेल्दी वर्ल्ड विजन फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर पूजा दुबे नायक ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश होम्योपैथी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर BN सिंह, डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय, डॉक्टर S प्रवीण कुमार और डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने संबोधित किया। कार्यक्रम का कुशल और प्रभावी संचालन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने किया और सभी छात्रों को इस सेशन में बांधे रखा। शाम को होम्योपैथी के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। इसमें आप और अपना परिचय देते हुए बताएं कि ये जो किया जा रहा है किस उद्देश्य से किया जा रहा है और क्या है। मैं डॉक्टर अमित नायक, प्रोफेसर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैं प्रोफेसर हूँ। और ये जो आपने पूछा क्वेश्चन था कि ये प्रोग्राम क्यों कराया जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी भी प्रोग्राम मेडिकल फील्ड में होते हैं तो डेटाबेस नहीं होते हैं। लोग आते हैं और कई प्रोग्राम्स में कमियाँ होती है कि वो लोग स्टूडेंट्स वगैरह भी पूछते हैं, डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि रिसर्च में क्या निकल के आया है। तो जब रिसर्च की फील्ड की जो डेटा लेके जो बच्चों को बताया जाता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और लोग उस पर बिलीव करते हैं। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पेशेंट कैसे आया था, उसकी रिपोर्ट क्या थी, पहले हमने क्या दवाई दी, क्या चेंजेस फिर अल्ट्रासाउंड में हुए, तो क्या दवाई देने के बाद क्या उसकी पैथोजेनेसिस थी मेडिसिन की। तो इस प्रकार की जब डेटा निकल के आती है तब डॉक्टर्स का विश्वास भी बनता है और जो हमारी रिसर्च की फील्ड है उसका भी आधार तय होता है। कुछ लोग डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो कुछ लोग को भ्रम ये है या जो भी है वो कहते हैं होम्योपैथिक दवा जो है बहुत देर में जो है फ़ायदा करती, ये भी कुछ कारण होता है जो नहीं, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ स्लो काम करती है, ऐसा नहीं। जबकि सच्चाई ये कि होम्योपैथिक दवाई जो 20 साल की बीमारी है उस पर भी काम करती है, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ पे भी काम करती है। तो क्रॉनिक डिजीज़ को लोग नहीं समझ पाते, लोग कहते 20 साल की मर्ज है तो 20 साल इलाज ठीक होने में लगेगा, ऐसा नहीं है। डिजीज़ क्रॉनिक होती है लेकिन मेडिसिन के एक्शंस उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिले होता है। क्योंकि जब कोई भी बीमारी 20 साल से किसी के शरीर में होती है उसको ठीक होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन होगा, स्नीजिंग होगा, कफ कोराई या कोल्ड होगा, उसमें होम्योपैथिक रामबाण काम करती है। आप दीजिए 3 दिन 4 दिन में रिजल्ट लीजिए। डेंगू फीवर में, क्लासिकल डेंगू फीवर में और कॉमन डेंगू फीवर में 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हर फीवर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और टाइम बाउंड भी होते हैं। जैसे वायरल फीवर है, आपका कोई भी दवाई दीजिए 3-4-5 दिन लग ही जाता है, 6 दिन लग ही जाएगा। डॉक्टर साहब, उन मरीजों को आप क्या कहना चाहते हैं जो होम्योपैथिक की दवाइयों से बचते भी? नहीं, ऐसा तो वैसे मैंने कभी नहीं सुना कि बचते हैं। बस मैंने अभी कहा ना कि भ्रम की स्थिति रहती है लोगों में। ये कभी कभी क्या होता है, अभी
जब होम्योपैथी आगे बढ़ती है और आप भी कभी आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव रहते हैं। हम सभी पैथी की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमने यही सीखा है कि हर पैथी की अपनी अपनी यूटिलिटी है, एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी में कोई ये कहे कि नहीं स्लो काम करती है, लोग बचते हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ। जबकि आज की जनरेशन, अगर पहले तो हम बात करते थे यंग जनरेशन, पहले हम बात करते थे अर्बन जनरेशन, पहले हम बात करते थे सिटी में जो लोग रहते हैं, लेकिन अब तो कस्बों और गाँव तक होम्योपैथी में लोग देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगा क्या आपने होम्योपैथी खाई, तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ मैं होम्योपैथी खाता हूँ। जब हमारे पत्रकार बंधु जो समाज को में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं वो होम्योपैथी के प्रति जागरूक हैं, वो होम्योपैथी लेते हैं। कई पत्रकार बंधु मेरे पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जो समाज को जागरूक कर रहा है, अगर वही दवाई होम्योपैथी की ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमने होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचा दिया है। थैंक यू सर। ये बताइए, और ये जो आज का प्रोग्राम है उसके बारे में क्या था? मैं डॉक्टर शिवम पांडे और मैं अपनी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्स होम्योपैथी एज ए प्रैक्टिशनर। और ये सर से हमने सीखा है, प्रोफेसर डॉक्टर ने बताया। एक्चुअली में जो हेल्दी वर्ल्ड विजन फाउंडेशन है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे न्यू जनरेशन आ रही हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो एक्चुअली में होम्योपैथी को जाने कि होम्योपैथी भी इंटरेस्ट को लेकर कि हम होम्योपैथी को कितना इंटरेस्टेड, कितना साइंटिफिक है होम्योपैथी एक्चुअली। तो बेसिकली इसमें अभी देखो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा तो उन्हें वही बच्चे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के। और पूरे देश से जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं, पूरे देश से डॉक्टर्स आए हैं, और सब अपना एविडेंस बेस्ड जो उनका रिजल्ट है, यहाँ तक कि कैंसर के केसेस में, बड़े बड़े लीवर सिरोसिस में, ऐसे केसेस जो इनक्यूरेबल केसेस, इरिवर्सिबल केसेस, ऐसे केसेस में रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि हमने ये केस को ठीक किया, एविडेंस बेस्ड। उनके पास रिपोर्ट्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स है, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए, और पेशेंट का वीडियो है, फीडबैक है। तो इससे क्या होगी, दो तरह से बेनिफिट होगा। एक तो आपके समाज में एक जो अवेयरनेस जाएगा होम्योपैथी के लिए कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखो और किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना एक सिस्टम है कि होम्योपैथी को लेकर लोगों तक अवेयरनेस होंगे। और जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, और जो नए बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो MBBS के लिए लड़ते रहते हैं, 4 साल 5 साल अपना बर्बाद कर देते हैं, और 30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, होम्योपैथी नहीं लेते हैं, और वो MBBS के लिए पागल हुए रहते हैं। तो उनको भी ये समझ में आएगा कि हाँ होम्योपैथी में दम है। दम क्या है, मतलब हम ऐसे केसेस को भी ठीक कर सकते हैं जो कहीं न कहीं हमारे मॉडर्न मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे इंक्यूरेबल केसेस हैं। तो बेसिकली इसी को लेकर के ये प्रोग्राम है, और फाउंडेशन की स्थापना भी इसी के लिए है, होम्यो विजन। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर इस पर थोड़ा और भी कन्फ्यूजन है, जैसे दवा जो होम्योपैथिक की होती है तो वो एक लिक्विड में कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग जो है गोली लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं लिक्विड में ज़्यादा फ़ायदा करता है, कुछ लोग कहते हैं गोलियां भी डॉक्टर साहब देते हैं तो उसमें कम फ़ायदा करता है। तो इसमें क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। देखो आपने बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। आपको रियलिटी बता दूं मैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो राइट होम्योपैथी एक ही है, वो डायनेमिक डोज है, एनर्जी है वो, और वो एनर्जी है, और उस एनर्जी से जो है आप चाहे लिक्विड में लो, आप यहाँ तक कि होम्योपैथी की एक सिंगल गोली भी उतनी कारगर है जितना कि पूरा भर के 2 ड्रम कारगर है होम्योपैथी का। तो आप समझिए दोनों ही मेडिसिन उतनी कारगर है। लिक्विड और ग्लोब्यूल्स का कॉन्सेप्ट बस ये है। देखो लिक्विड का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक होते हैं, शुगर के मरीज हैं, तो उनको हम सफ़ेद गोलियाँ नहीं देते, तो उसमें मीठा होता है, शुगर किल्स होती हैं, इसलिए उनको हम लिक्विड दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि डायबिटिक हैं तो उनका शुगर ना बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम उसको लिक्विड और, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, मोड ऑफ एक्शन दोनों एक ही है, सब कुछ बराबर है। थैंक यू सो मच। आप बताइएगा लास्ट में पूरा प्रोग्राम्स हम लोग जो कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम एक्चुअली में फर्स्ट डे जो है हम एक सोवीनियर रिलीज़ करते हैं कि हमने अपने जो हमने प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने क्या क्या किया। तो उस प्रोग्राम से बेसिकली जो सोवीनियर ये प्रिंट कवर रिलीज होती है, इसमें बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं, नॉर्मली आर्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, जो जिन लोगों ने अपने केसेस को ठीक किया है वो आर्टिकल्स छापते हैं इसमें, और उनको जो है सर्टिफाइड किया जाता है, और कि कैसे बड़े बड़े केसेस ठीक हो रहे हैं वो आर्टिकल्स, मतलब हम अपने एविडेंस का प्रूफ भी देते हैं और इसमें रिलीज करते हैं आर्टिकल्स। दिस इज द सोवीनियर। थैंक यू सो मच। धूप में नजर आता है, जोरदार तालियों से हमारी प्रधानाचार्य महोदय का अभिनंदन करें। एक ऐसा शख्स जिसको मैंने शुरू से देखा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पदार्पण 35 साल पहले होम्योपैथी में हुआ था लगभग, और उस होम्योपैथी के साथ
हमने सबको बढ़ते देखा है, कहां से कहां पहुंचते देखा है। जिंदगी कांटों का सफर, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही एक महान इंसान है। और ये नाम मैं देता हूं डॉक्टर विजय पुष्कर सर, प्रिंसिपल NHMC लखनऊ। मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर विजय पुष्कर सर, वेलकम सर अगेन। एक ऐसा नाम जब खड़े होते हैं तो मैटेरिया मेडिका ऑर्गेन कहां से कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है। कुछ पूछो, पन्ना पूछो, धारा पूछो, लाइन पूछो, किसी भी डिक्शनरी की पूछो, किसी भी रिपोर्टरी की पूछो, हम तो खाली चेहरा देखते रह जाते हैं, बस नाम ही काफी है। डॉक्टर सोनी सर को स्टेज पर लेके आए। आप पीछे पीछे चले सर, अपने में सेक्शन में। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी जुदा करती हैं। अपने हुनर से जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले तक NIH की सेवा की डायरेक्टर के रूप में, हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष सिंह सर, मैं उनसे पुनः आग्रह करना चाहता हूँ सर, आपकी भी पिक्चर हम टैग करेंगे, आप हमारे साथ मंच पर आए। बहुत ही सीनियर डॉक्टर SM सिंह सर के आसपास सम्मानित हो रहा है, तो हमारा हाल में मिलता है। हम बहुत नहीं रहेंगे और बहुत कार्य सुनेंगे उस स्टूडेंट जो बच्चे हमारे साथ आए हैं। डॉक्टर कृति गुप्ता, डॉक्टर अमित नायक। डॉक्टर उमा खन्ना,